यू आर रेडी? आर यू रेडी? ओके। अभी मैं तो इंजीनियर हूं, तो एक आध फॉर्मूला तो मेरे को लिखना पड़ेगा स्टेज के ऊपर, करेक्ट? तो ये है फॉर्मूला नए लोगों के लिए, मेनली ये नए लोगों के लिए। यहां पे दो तरह के लोग बहुत खुश हैं, एक जो नए हैं और दूसरे जो नए लोगों को लाए हैं। जो लोग नए लोगों को नहीं लाए हैं वो मनोरंजन के लिए आए हैं कि कुमार कोई जोक बोलेगा। कल के सेशन में भी आए हैं, आज के सेशन में भी आए हैं कंपेयर करने के लिए कि कौन सा सेशन बेहतर है। ओके, बट आई एम नॉट हियर फॉर पॉपुलैरिटी, आई एम नॉट हियर फॉर एंटरटेनमेंट, आई एम हियर टू गिव यू अ मैसेज, बट इट विल बी एंटरटेनिंग, आई प्रॉमिस यू। ओके, वो क्या करूं मैं, दैट्स माई नेचर। ओके, ये है मेरा फॉर्मूला, नीड्स टाइम्स फेथ इक्वल्स मोटिवेशन। लोग बोलते हैं सी मेन थिंग इज मोटिवेशन, है ना? मोटिवेशन जो भी हम करते हैं रोज, अगर मोटिवेशन है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं डिप्रेस होते हैं, उनका क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, या दे आर समथिंग हैज हैपेंड इन देयर लाइफ, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, नॉट मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग, या कोई हेल्थ सिचुएशन होता है। सम पीपल आर एनर्जाइज्ड मैन, दे आर फायर्ड अप, दे आर हैप्पी टू डू थिंग्स। ये मोटिवेशन होता क्या है? कभी कभी लोग बोलते हैं मुझे मोटिवेट कीजिए ना, उससे भी वर्ष मेरी बीवी को मोटिवेट कीजिए। मतलब मैं आपकी बीवी को मोटिवेट करूंगा तो आपकी बीवी नहीं रहेगी वो। ओके, बट व्हाट इज मोटिवेशन? यू नो, why are some people motivated, why are not? This is the reason, needs times faith. अब आपका जॉब का सिचुएशन ले लीजिए, कितने लोगों के जॉब्स हैं, काम पे जाते हो आप, खुशी खुशी जाते हो या थोड़ा अपसेट से जाते हो? एनीबडी गोज खुशी खुशी, चलेगा, आपको अच्छा लगता है जॉब जाना। क्या करते हैं आप? मरीन इंजीनियर वर्किंग ऑन शिप। ओके, यू लव योर जॉब, दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा, यू लव योर जॉब, यू थिंक यू लव योर जॉब? You love your job or you think you love your job? When I used to think like that, then I saw a difference. कि जब अभी मैं यूएस से आया हूं, 10 दिन हो जाएंगे जब तक मैं लौटूंगा, तब मैं जब ड्राइवे में कोई मुझे एयरपोर्ट आएगा ले आने, घर में जब अंदर आऊंगा ना, ड्राइवे मेरे बच्चे बाहर आएंगे, अंजू बाहर आएगी, हम लोग सब फैमिली हग करेंगे, बहुत इमोशनल हो जाऊंगा मैं। 10 दिन हो गए उनको देख के ना, उसका मतलब आई रियली लव देम, करेक्ट? जब आप जॉब से छुट्टी लेते हो 2 हफ्ते का और फिर जाते हो वापस, अपने बॉस को हक करके रोते हो आप? अगर रोते हो तो उसको हम और कुछ कहते हैं। अगर हक करते हो तो ये भी पूछना है कि आपको स्पाउस को पता है करते हैं हम। एनीवे, या आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, इफ यू लव समथिंग यू डू इट फॉर फ्री। ओके, अगर पे चेक नहीं मिलता है तो हम नहीं जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारा motivation is different. But anyway, see, most people go to work on a negative motivation. Oh, he is fortunate, he loves his job, but most people go on a negative motivation. डर का, ये needs जो है ना, ये थोड़ा desperation level पे होता है। ये needs क्या होता है? job situation में needs क्या होते हैं? हाँ? pay bills, right? pay bills. जैसे हो गया pay mortgage, right? pay car payment. children's, जो bare necessity होता है ना, children's expenses, correct? यस, ये मतलब सर्वाइवल के लिए जरूरत है। दिस इज नॉट बिग ग्रैंडियोस ड्रीम्स। ये ऐसी चीज है जो अगर जॉब पे नहीं जाओगे तो यू कांट सर्वाइव, करेक्ट? फिर उनका फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ इज बिलीफ इन द अनसीन। ओके, दैट मींस हम हर वक्त ये फेथ का यूज करते हैं, फेथ का उपयोग करते हैं। व्हाट इज फेथ मीन? फेथ मीन जो होने वाला नहीं है उस पर विश्वास करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल ये है, जैसे आप यहां आए, कितने लोग पहली बार षण्मुखानंद हॉल को आए हैं? काफी लोग हैं। देखिए कितने लोग हैं, काफी लोग हैं जो पहली बार। इसका मतलब यह है कि आप घर से निकलते वक्त आपने ऐसा, आप कुछ करने वाले थे जो अभी तक नहीं किया, लेकिन अंदर से आपको फेथ था कि आप यहां पहुंचोगे। अगर आपको लगता था कि यहां पहुंचेंगे नहीं तो घर से निकलेंगे नहीं ना, हेलो, इट्स कॉल्ड फेथ। ओके, फेथ इज बिलीफ इन द अनसीन। इन अ जॉब सिचुएशन, ओके, आपको ये बिल्स पे करना है, ये सब करना है, एंड यू हैव फेथ दैट इफ यू सिट इन द ट्रेन यू आर गोइंग टू गेट टू वर्क, करेक्ट? Or if you drive, you're going to go to work. You also have faith that if you work for 1 month, you will get a salary. That's called faith. See, we use faith all the time. How many of you believe, okay, you're going to sleep in your bed tonight? That is faith. You haven't done it yet. You believe in something that you're about to do. Correct? So, that is faith. And that is why you're motivated to go to work. कितने लोग यहाँ 7 बजे से पहले उठते हैं जॉब पे जाने के लिए? You're motivated. क्योंकि नहीं जाएंगे तो बॉस कुछ करेगा, करेक्ट? कितने लोग 8 से पहले उठते हैं? कितने लोग उठते नहीं है? क्या कोई हाथ उठा नहीं रहा अभी भी सोए हो का?
और कितने लोग 8 के पहले उठते हो? वो नेबर अच्छा जॉब के लिए मेरा प्रॉब्लम क्या था? आई डिड नॉट हेट माई, मतलब आई एम अ हैप्पी पर्सन इन जनरल. थोड़ा रेस्टलेस था मैं. आई डोंट हेट थिंग्स. लेकिन ये 6 बजे उठना, यू नो, आई लाइक टू गेट अप इन द मॉर्निंग बट बिकॉज आई वॉन्ट टू. अलार्म क्लॉक, उसका अलार्म क्लॉक बोलते, वेकअप क्लॉक नहीं बोलते, अलार्म क्लॉक बोलते हैं, यू नो, बिकॉज इट अलार्म्स यू आउट ऑफ स्लीप. वो भी क्या होता है कि रात को लोग टीवी देखते हैं. टीवी में ज्यादातर पॉजिटिव प्रोग्राम्स तो नहीं होते हैं रात को, यू नो. वो बाय द वे दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया मेरे लाइफ में. 18 साल से लोगों को बोलता हूँ मूवी मत देखो, फिर मूवी बना दिया. तो अभी एंड वो मूवी में भी सब लोग सोच रहे थे पॉजिटिव, एक्सट्रीमली मोटिवेशनल होगा. वो फॉलो योर हार्ट, हंसते हंसते फॉलो योर हार्ट था. लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं यूएस से कर रहा था, इंडिया में एडिटिंग चल रहा था, तो हार्ट इधर गया, प्रोजेक्ट उधर गया, पैसा उधर गया. ओके थोड़ा बहुत ऐसा हो गया था. ओके बट मैं अभी मॉडिफाई किया है मैंने कि मूवी मत देखो एक्सेप्ट वन. हाँ ठीक है. तो रात को टीवी देखते ज्यादातर नेगेटिव प्रोग्रामिंग होता है, ये होता है, वो होता है. देन सोते हैं लोग, देन यू आर डिस्टर्ब्ड, यू नो, एंड द ब्रेन इज प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन. कोई सीएनएन में टेररिस्ट के बारे में बोला, वो बोला, एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है, ये किधर जाता है, ओ ये तो अफगानिस्तान का स्लॉट में जाता है. एंड बाय द टाइम एवरीथिंग गेट सॉर्टेड आउट, एंड बाय द टाइम एवरीथिंग इज फाइन, एंड यू आर जस्ट वो पिलो में अपना सेटल होते हो ना, तभी क्या होता है? अलार्म. मेरे को जॉब टाइम में मेरे को नहाने का टाइम नहीं मिलता था, खाली गीला होने और सूखने का टाइम मिलता था. वो चिड़िया की तरह नो, भागो. और अगर 1 मिनट इधर उधर चूक गया तो नाश्ता नहीं खाने को टाइम. ओके इट्स ओके, बट आई डिड नॉट वांट टू लिव लाइक दिस फॉर 50 years. बट वो होता है नेगेटिव मोटिवेशन. नेगेटिव मोटिवेशन इज फियर. I know that there are 1 or 2 people who love their job, but most people are terrified. मंडे मॉर्निंग को खुश नहीं होते हैं. कितने लोग अभी लिफ्ट में खड़े हो सब जॉब पे, बोलते हो किसी को हाउ आर यू, कितने लोग बोलते हैं अरे आई एम सो एक्साइटेड, मंडे मॉर्निंग आई कैन सर्व माय बॉस फॉर 1 more week. मंडे मॉर्निंग को क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपको? हाउ आर यू, तरह तरह की आवाज आते हैं अंदर से, यू नो. ट्यूसडे और भी डिप्रेस, वेडनेसडे और ज्यादा डिप्रेस, थर्सडे को थोड़ा खिलता है बिकॉज क्यों, वीकेंड आ रहा है ना. फ्राइडे को वाइड अप. सैटरडे को बहुत सारे घर में वो छोटे छोटे बैंक, ये वो सब 11 बजे से पहले दौड़ना पड़ता है ना, पोस्ट ऑफिस, ये वो सब हो जाता है. एंड यू नो मेंटेनेंस वर्क. संडे को खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन संडे शाम को बॉस की याद आती है. वो पता ना, एक मेडिकल एग्जाम हो रहा था जॉब में, तो उसने उस आदमी को पूछा तुम्हारा बॉस और तुम्हारा खून एक ही ग्रुप कैसे हो गया? वो बोलता है 20 साल से मेरा खून चूस रहा है वो. तो इस बिजनेस का मोटिवेशन इज डिफरेंट. ये बिजनेस का मोटिवेशन इज नॉट बाय फियर बट बाय डिजायर. ओके, एक पॉजिटिव मोटिवेशन है. जैसे सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे है जिम में जाना, हेल्थ क्लब ज्वाइन करना. हेल्थ क्लब तो बहुत लोग ज्वाइन करते हैं. पता है आपको, हेल्थ क्लब वाले जितना वो अकोमोडेट कर सकते हैं उससे 1000% ज्यादा लोगों को साइन अप कराते हैं. क्यों पता है? क्योंकि ज्यादातर लोग सब्सक्रिप्शन तो पेमेंट तो देंगे लेकिन आएंगे नहीं. सी, हेल्थ क्लब इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन. कोई आदमी हेल्थ क्लब इसलिए नहीं जा रहा है कि नहीं गया तो उसका बिल पेमेंट नहीं होगा, ऐसे लिए नहीं ना. इट्स नॉट अ सर्वाइवल थिंग, इट्स अ पॉजिटिव. दे वांट टू मेक योर लाइफ बेटर. करेक्ट? इट्स नॉट अबाउट सर्वाइवल. फॉर सम पीपल इट इज, यू नो. एक डायमेंशन के बाद, यू नो, ऐसा नहीं होना चाहिए वेइंग स्केल पे खड़े होती है आपका मोबाइल नंबर दिखाई दे आपको, यू नो. इतना भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस के अंदर गया तो स्टाफ पूछता है कि आपको खुद का पिन कोड चाहिए क्या. इसके लिए हमारा न्यूट्रलाइट प्रोग्राम है, हमारा वेट लॉस प्रोग्राम. कई लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे लॉट ऑफ बिकम सच्ची बहुत सारे टुनटुने केस्टो बन गए हैं. एनीवे नीड्स टाइम फेज मोटिवेशन. ये बिजनेस पॉजिटिव मोटिवेशन में चलता है. दैट इज यू हैव अ डिजायर टू मेक योर लाइफ बेटर. और ये बिजनेस हेल्थ क्लब जाने की तरह है. मतलब जो चीज ये बिजनेस सक्सीड करने के लिए करना चाहिए, बिजनेस में सक्सेसफुल होने करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो आपका जॉब तो नहीं जाएगा, आपका बिल्स भी पे हो जाएगा शायद. तो यू नीड अ ड्रीम बिगर देन जस्ट बेसिक नेसेसिटी, यू नो. अभी कई लोगों का बेसिक नेसेसिटी भी ड्रीम हो सकता है, क्योंकि अभी का जॉब भी इनफ नहीं है पेमेंट्स के लिए. हो सकता है ऐसे.
तो शायद उन्होंने ऐसा कुछ थोड़ा घर खरीद लिया जो खरीदना नहीं चाहिए था, या थोड़ा ज्यादा कर्जा ले लिया, या लास्ट मिनट में कार खरीदते वक्त मॉडल इंक्रीज कर लिया इमोशनल लेवल पे। लोग बड़े बड़े डिसीजंस ऐसे लेते हैं, पता है, सोचते भी नहीं है। जैसे मैं इंजीनियर क्यों बना? क्योंकि मेरा दोस्त इंजीनियर बना, दैट्स इट। वो मेरा स्कूल का टॉपर था, आई यूज्ड टू एडमायर हिम, ही लव्ड टू स्टडी, आई स्टडीड वेरी वेल बट आई डिडंट लाइक टू स्टडी, एंड ही सेड इंजीनियर। आई सेड, बीच में मैंने ट्राई किया, वो बायोलॉजी ट्राई किया डॉक्टर का, क्योंकि लोगों को मदद करने की नहीं, पैसे की थी मुझे, तो पैसों का था। फिर वहां पे एक कॉकरोच को उन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड में डाल दिया, बोलो इसको थोड़ा स्लाइस करो। मैं बोला एक्सक्यूज मी, और प्रिंसिपल ऑफिस को गया और बायोलॉजी से ज्योग्राफी स्विच कर दिया मैंने। ये डॉक्टर नॉट फॉर मी, नहीं ये चूहा बेली सब नहीं काट सकता, है ना। तो उधर से खिसक गया। देन पीपल टीच, जैसे इंजीनियरिंग के फील्ड में ना खड़े हो जाते थे, पीपल डिसाइड जस्ट लाइक दैट। किसी ने कुछ कहा, मुझे पता है एक लड़का खड़ा था कंप्यूटर साइंस लेने के लिए, लाइन में खड़ा था, हिज चॉइस वाज कंप्यूटर साइंस। उसके पीछे कोई अजनबी लोग, एक डैडी और एक बेटा बात कर रहे हैं, उसका डैडी बोल रहा है उसको, उन्हीं के बेटे को बोल रहा है कि फ्यूचर इज इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये बंदा क्या करता है, 4 कदम चलता है, ये स्विच फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू केमिकल इंजीनियरिंग, स्टक फॉर लाइफ। जॉब में भी ऐसा होता है अक्सर, कि कोई बोलता है कि आपके जॉब कैसे, कितने साल से? हम यहाँ पे 15 साल से हैं। अच्छा कैसे मिला? मेरे दोस्त ने बोला वैकेंसी है, मैंने ज्वाइन कर लिया, खत्म, 15 ईयर्स उधर ही। ऐसे शादियों का भी कैसे डिसीजन लेते हैं लोग, हमने तुमको देगा, तुमने हमको देगा, फिनिश, डन, 50 ईयर्स। उसी लोगों को 1000 रुपए का बिजनेस दिखाओ, आई नीड टू थिंक, यू नीड टू थिंक विथ व्हाट? बड़े बड़े डिसीजन ऐसे ले लिए, करियर, शादी, ये सब, 1000 रुपया, मनी बैक गारंटी, पार्ट टाइम बिजनेस। व्हाट डू यू थिंक हनी? I don't know, honey. What do you think? ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? जिलेबी। और जलेबी के बीच में से आप देख रहे हो कि अपना इंफॉर्मेशन पैकेट जो देते हैं उसको लेके घर जाना है। अमेजिंग, 1000 रुपए का बिजनेस के लिए। और सवाल बहुत होंगे, है ना। 1000 रुपए का बिजनेस, 1 रुपए का 4 सवाल, तो 4000 सवाल हो गया। अभी भी लोग बोलते हैं मेरे को, अभी भी लोग बोलते हैं। एक आदमी खड़ा था मीटिंग के बाद, अभी डबल टाइम में जाने के बाद खड़ा है, एकदम वाइज लुक है उसकी, सब लोग जाने तरफ। फिर आया मेरे पास, मिस्टर कुमार, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, बट माय फ्रेंड गॉट इनटू दिस बिजनेस, ही डिडंट डू एनीथिंग, he didn't make any money. I said, I have an idea. You also get into this business and you do nothing. You also won't make any money. Then you will know 2 people who got in, didn't do anything and didn't make any money. Oh, कोई बोलता है कि I know everything about this business. I don't know everything. How can you know? 18 years I don't know and you know everything. So we have an Aarti section for them. We just put them in a chair and do Aarti. Or even now people, even today people are saying business will not work in India. 800 crores last year. No, यहाँ नहीं चलेगा. नहीं चलेगा? Amazing, you know. So हमारे बिजनेस में पॉजिटिव मोटिवेशन है, okay? ये सब चीजें ऐसी है जो आपको आपके जॉब के थ्रू नहीं मिलेंगे. कोई एग्जांपल दीजिएगा आपके ड्रीम्स का. कम ऑन क्विकली. ड्रीम्स. बिग हाउस, समथिंग यू कैन नॉट गेट थ्रू योर करंट ऑक्यूपेशन. फिर कार, वर्ल्ड टूर, पेरेंट्स केयर. हाउ ओल्ड आर यू? If you are like me, it's fine. People ask me how old you are. I said about 10 years ago I celebrated the 10th anniversary of my 19th birthday. About 10 years ago. Retire early. और ये पेरेंट्स केयर, I'm excited about parents care. आजकल हैं वो ओल्ड एज होम वगैरह हैं. Why do you think it exists? Because of what? Lack of money. I think everybody should be able to take care of their, what do you think? It's very, very important, okay? हाँ, और क्या बताया? फैमिली सिक्योरिटी. फैमिली
security. Get out of debt. How about freedom? Okay, these are all your dreams. Okay? Now you have to multiply that by faith. Faith in what? We say most people have faith in God, correct? Because if you don't have faith in God, every time you do everything, you are responsible then. You have to figure everything out yourself. I'm not preaching here, but if I have to figure everything out myself, the problem was, I know I don't know everything, okay? How about faith in country? This is a cross product, okay? Faith in country. Faith in country needs times faith is motivation. You have faith in India? Despite the corruption, despite the whole world has faith in India right now. Everybody's talking about India. Okay? It's very easy to have faith in India. Okay? Next. How about faith in Amway? No reason not to have faith in Amway. $7 billion corporation operating in so many different, 82 different countries and territories. They have never pulled out of a country. मगर कोई कंट्री से कभी Amway ने कभी अपना जब भी ट्रेड एम्बार्गो हुआ है जहां ने गवर्नमेंट ने बंद किया है प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना वगैरह जैसे पैनामा में हुआ था लेकिन Amway ने कभी पुल आउट नहीं किया Amway ने एक्चुअली हालांकि उनको लोगों को उसी लेवल पे बोनस पे करते रहे वो लोग जो लेवल पे वो लोग थे जब तक के एम्बार्गो नहीं उठाया उन्होंने यू नो व्हाट आई एम सेइंग a very accountable company. It's a huge company, and Amway India is probably the best affiliate market they have. They got a great staff. Okay, and next is BWW. Remember मैंने बोला था जब नए लोगों को कि आपको इम्प्रेस कराने में किस चीज के ऊपर ये सब देखिए ये सब आप ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो जाएंगे गॉड कंट्री एमवे BWW का हिस्ट्री देखिए ना 1970 बिल ब्रिट गॉट इन 1972 ब्रिट वर्ल्ड वाइड वाज एस्टैब्लिश्ड जस्ट थिंक अबाउट इट बहुत लोग जैसे बोलते ना यू सो क्लोज टू द ट्रीज यू डोंट सी द फॉरेस्ट इतना एविडेंस है हमारे पास हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज है जो लिनियज है हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड में प्रूफ इन द पुडिंग यू हैव जैसे बोलते हैं ना लोग आप कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है इसमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इतना सॉलिड अपॉर्चुनिटी है रिसर्च करने का लेकिन करते नहीं लोग ये बहुत यूनिक मौका है मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए आप 1972 से 2008 तक ऐसे स्टेजेस में दुनिया भर में सेमिनार्स चल रहे हैं और ये सेमिनार्स ज्यादातर रिकॉर्ड हो जाते हैं पब्लिश हो जाते हैं और वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी हो जाती है इनकी इसका मतलब क्या है आप ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि बिल ब्रिट 1975 में क्या बोल रहा था 1985 में उसके डायमंड्स क्या बोल रहे थे 1992 में क्या बोल रहे थे 1993 में हम लोग एमरल्ड गए थे सबसे बड़ा पहला हमारा स्टेप निकला था हम लोग क्या बोल रहे थे 1995 में हम लोग डायमंड गए कांति लता के साथ आई मीन जैसे सुगीत अजमानी है एंजेलो नार्डोनी है या संजीव सहाय है रमेश है कंकन है या गणेश शेनॉय है राज शाह है विशाल जैन है अजय ओरी है इन सब लोगों के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है पॉल मिलर ऑल दीज पीपल्स रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल एंड यू कैन एक्चुअली चेक कि बिल ब्रिट का मैसेज कंसिस्टेंट है कि नहीं यू कैन एक्चुअली चेक कि ये जब एमरल्ड था तो क्या बोल रहा था मुझे बताइए और कौन से बिजनेस में ऐसा है आपका बॉस का बॉस का बॉस 15 साल पहले क्या बोल रहा था आपको पता है क्या आपको दिलचस्पी है पता करने का 15 साल पहले आपका कंपनी था भी 15 साल बाद होगा क्या सी दिस इज वेरी डिफरेंट फोक्स और मैं तो अभी इस बार आया हूं 8 बार स्टेज में आ चुका हूं ये मेरा 8th अपीयरेंस है लास्ट 6 डेज में और मुझे लगता है कि क्या हो रहा है कभी कौन से सेमिनार में क्या बोला पता नहीं चलता है लेकिन सच बोलने का यही एडवांटेज है कि याद करने की जरूरत नहीं कुछ कभी कभी लगता है कि मेरा स्टोरी सुन के मेरे को मैं ही थक जाता हूं सोचता हूं कि स्टोरी बदल दूं सर इस बार बोलता हूं कि मैं कंप्यूटर कंसल्टेंट नहीं था मैं पंडित था लेकिन नहीं कर सकता बिकॉज ऑलरेडी ऑल द टेप्स हैव गॉन आई कैन नॉट unsay what I already said it's already gone very unique folks that means you can put us to test 8 core steps थे पहले अभी 9 core steps हुए हैं to build a business consistent same thing for you same thing for us same steps ऐसा नहीं कि जैसे कंपनी में होते सीईओ और कुछ करता है मैनेजमेंट और कुछ करता है नए लोग और कुछ करते हैं यहां एवरीबडी डज द सेम स्टेप्स इस स्टेज के ऊपर काफी परफॉर्मेंसेस होते हैं गाने होते हैं बजाने होते हैं डांसिंग होता है लेकिन उन मीटिंग्स में उनका मैसेज ये नहीं है कि इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट वो मैसेज नहीं है वहां पे यहां पे वो डिलीनिएशन है ही नहीं दिस इज जस्ट योर फ्यूचर आप और हमारे में फर्क क्या है टाइम एंड एफर्ट दैट्स ऑल कंटिन्यूटी है यहां पे दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस मीटिंग एंड एनी अदर मीटिंग मोटिवेशनल मीटिंग्स तो बहुत होते हैं बट दे आर नॉट टीचिंग यू हाउ टू बिकम
what they are. You know, it's very unique. Okay? So, Brit Worldwide के ऊपर impress होना बहुत easy है आपको, because there is evidence, there's tapes, CDs, seminars, every seminar we show you success. अभी आप देखोगे नया रूबी, नया सैफायर, नए फाउंडर्स, नए सिल्वर्स और नया डायमंड भी दिखाएंगे आपको. अरुण और प्रज्ञा की स्टोरी अगर आप सुनोगे, वो ही है. मैं अरुण को बोल रहा था, गुजरात में भाई लोग बहुत है. मैं बोला अरुण भाई और प्रज्ञा बहन कैसे हो सकते हैं? मैं उसको भाई इसको बहन बोला, कैसे चलेगा? तो मैं अरुण भाई और प्रज्ञा भाभी कर दिया है अभी मैंने. समझ गए ना आप लोग? सब लोग भाई बहन कैसे हो सकता है? ओके, एनीवे, मैं क्या बोल रहा था, उनका स्टोरी आप सुनो. इट्स ए ट्रू स्टोरी. अरुण और प्रज्ञा मैं बोलता हूं टिपिकल कपल है, जैसे भी हम भी थे, आप भी है, सब लोग हैं कि, लेकिन स्पेशली अरुण और प्रज्ञा, वेरी सिंपल पीपल वर्किंग हार्ड विथ रिलायंस. ही वॉज वर्किंग हार्ड. अगर ये बिजनेस नहीं, अरुण ऐसा टाइप का नहीं है जो पॉलिटिकल कनेक्शन करके इधर से कुछ जुगाड़ के उधर से ये करके अपनी तरक्की करे, या किसी बॉस को खुश करके या यहां से उधर दूसरी कंपनी में कूदो, ये करो वो करो, मैनिपुलेट करो, टेबल के अंदर कुछ करो, बिजनेस शुरू करना है. यहां पे लेट्स फेस द ऑनेस्ट ट्रूथ, और कोई बिजनेस करना है तो थोड़ा बहुत करप्शन होगा ही. यस और नो? थोड़ा बहुत. अरुण इज नॉट द टाइप. अरुण एंड प्रज्ञा जैसे कपल का एक ही शॉट था, to build Amway business. If they want to make 30, 40, 50 lakh, उनका जो ग्रोथ बोनस है उसके बारे में बात नहीं कर सकता ना मैं. I can't say it, right? But सिर्फ ग्रोथ बोनस उनका डायमंड बोनस से ज्यादा है. Arun, any chance of you making that money outside this business? No chance, right? No chance. And honestly, देखिए कन्वेंशनल बिजनेस में क्या, कितने लोगों का यहाँ कन्वेंशनल बिजनेस है? What kind of business you have? टेक्सटाइल. आपका? फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, कंस्ट्रक्शन, और कौन? फार्मेसी. ओके, ठीक है, जो भी है. और आपका सॉफ्टवेयर का भी बिजनेस हो, आपका अंडरलाइंग बिजनेस जो भी हो, आपका मेन एक्टिविटी क्या है पता है? मेन एक्टिविटी इज पैसा. सुबह से लेकर शाम तक इसको इनवॉइस भेजो, उससे कलेक्शन लो, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, पैसे में ही. अभी मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी था, सुबह से लेके वही है कि इसको बिड करो, इसको सबमिट करो, हाउ वी कैन बीट द अदर फेलोज बिड, ये प्रोजेक्ट के लिए पैसा दो, इसने पैसा अभी तक नहीं लिया, पैसे पैसा 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 पैसा. नथिंग रॉन्ग एक्सेप्ट दैट यू आर फोर्स्ड टू बी इन दैट मटेरियल लेवल, टू मेक मनी. करेक्ट और नॉट? करेक्ट है कि नहीं? सुबह से लेकर शाम तक किसने पैसा दिया, किसको पैसा देना है, किससे पैसे लेना है. करेक्ट? हमारे बिजनेस में द रीजन यू सी दैट एमरल्ड्स एंड डायमंड्स आर वेरी लाइट हार्टेड हैप्पी पीपल इज नॉट बिकॉज वी आर फेकिंग इट. इट्स बिकॉज almost 100% of the time we are building people up. We are not fighting for money. We are building people up. You know how much peace of mind है उसमें? Money तो Amway का प्लान देख लेता है ना. But हमारे बिजनेस में if you build it right, if you build it wrong, this can be a problem also. जैसे किसी को मुंह खोल के एडीसी में 30th के दिन रात को 11:55 को अगर आप ऐसे एड का पैकेट उसके मुंह पे ठूस रहे हो, that is not good. But if you build this business right, you are always building people up. When you're building people up, you are not worrying about पैसे किसने, पैसा 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 ऑटोमेटिकली आ जाता है. Isn't that fantastic? So it's very easy to have faith in Amway and Brit Worldwide. The tricky part, सबसे tricky part है faith in, और मैं इससे पहले by the way upline भी है यहाँ पे. Upline is very easy to have faith in. आपके जो upline यहाँ बैठे हैं, आप नए हैं, तो first of all you have to find out आपका कौन नया है यहाँ पे, ब्रांड न्यू. ओके, आपका नाम क्या है? संतोष. आपका अपलाइन कौन है? आपको किसने स्पॉन्सर किया? डॉक्टर अल्लाड. आपका प्लैटिनम कौन है? अपलाइन प्लैटिनम डॉक्टर माने. आपका एमरल्ड कौन है? डायमंड कौन है? लुइसविल. ओके, बैठ जाइए. यहां पे अगर आप नए हैं, आपका पहला जॉब ये है कि इनके साथ दोस्ती बढ़ाना. आप उनको जानते हो? ओके. एंड यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट योर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप. अभी अगर आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप अमेरिका में है, ये यहां पे कौन से मीटिंग में जाते हो आप? कौन सी ओपन मीटिंग में जाते हो? पूना. आर यू पुणे में कितने ओपन मीटिंग्स हैं? 3. अच्छा. तो हमारा भी एक, पता नहीं आपका और हमारा टीम एक ही ओपन में जाता है कि ज्योग्राफी मुझे पता नहीं, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वहां के लीडर्स कौन है वो पता करना. क्योंकि जब आप टीम के पार्ट हो जाते हैं ना, सब लोग आपको समझते हैं, आपको जानते हैं, तो जब आप नए लोगों को लाएंगे तो आपकी एडिफिकेशन हो जाती है. अगर आप टीम में ठीक तरह से नहीं जाएंगे ओपन मीटिंग्स में वगैरह, अगर आप नए आदमी को ले आ रहे हो तो वहां पे प्लैटिनम खड़ा है, उसको पता नहीं नया आदमी है कौन,
आप है कि वो है? लेकिन अगर उसको पता है कि ये तो हमारे टीम में वो नया आदमी है, तो आएगा, आपसे बात करेगा, हैंडशेक करेगा, आपके बारे में कुछ अच्छा बोलेगा, तो वो नए आदमी को तसल्ली मिल जाती है, राइट? रीएश्योरेंस हो जाता है, अरे ये तो टीम में है, समझे? तो अपलाइन रिलेशनशिप यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग राइट अवे. दैट इज, ये सब ठीक है. द ट्रिकीएस्ट पार्ट इज दिस, बिलीफ इन यू. अगर आप पूछोगे मुझे, मैं पहले बताया था ना ओपनिंग में कि वी वांट टू इंप्रेस यू. यू नो हु वी वांट टू इंप्रेस यू अबाउट? वी वांट टू इंप्रेस यू अबाउट यू. सबसे ज्यादा. ब्रिट वर्ल्ड वाइड, एमवे सब ठीक है, लेकिन आपके ऊपर, यहां से अगर निकलते वक्त आपको ऐसा लगा कि यू आर अ चैंपियन हु डिजर्व्स टू बी अ मिलियनेयर, देन आई हैव डन माय जॉब. ओके ओके, सो लेट्स लुक एट दिस यू. ये यू का क्या है? एक फॉर्मूला आपको दिखाता हूं मैं. वो है कि क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ इमेज. सेल्फ इमेज क्या होता है? जो हम अपने बारे में सोचते हैं, एटलीस्ट व्हाट वी थिंक अदर्स थिंक ऑफ अस, दैट्स कॉल्ड सेल्फ इमेज. अगर मैं समझता हूं कि एक आदमी किसी को, दैट समबडी डजंट लाइक मी, इस आदमी को मैं पसंद नहीं है, अगर मैं समझता हूं, वो सच है या झूठ है वो अलग बात है. अगर मैं ऐसे समझ लिया तो मैं उसके सामने ऐसे ही बिहेव करूंगा जैसे कि मैंने एस्यूम कर लिया है कि वो मुझे पसंद नहीं करता. कभी कभी ऐसा होता है, आप नए जॉब में गए, आप किसी से मिले, आप समझ रहे कि कोई खड़ूस आदमी है, लेकिन एक साल के बाद वो आपका सबसे बड़ा दोस्त निकला, क्योंकि आप जो पहले आप समझ रहे थे वो गलत था. लेकिन गलत हो या सही हो, आप उसी तरह आप एक्ट करेंगे जैसे आप परसीव कर रहे हैं सिचुएशन को. दैट्स कॉल्ड सेल्फ इमेज. ओके, अभी जिसका सेल्फ इमेज है अगर कोई 30,000 रुपए महीने में बना रहा है, उसका सेल्फ इमेज नहीं है. उसको सडनली आप बोलोगे ये लो 2 लाख रुपए, वो डर जाएगा. ओके, अभी मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक में लिखा है एक जॉब का एडवर्टाइजमेंट है, एग्जैक्ट सेम एडवर्टाइजमेंट है 2 जगह पे न्यूज़पेपर में, एग्जैक्ट सेम एडवर्टाइजमेंट है, नीडेड इंजीनियर व्हाटएवर. खाली फर्क है कि एक में ऑफर कर रहे हैं 35,000 रुपीज अ मंथ, दूसरे में 2.5 लाख रुपया पर मंथ. एग्जैक्ट सेम जॉब डिस्क्रिप्शन. 35,000 वाले में 200 रिस्पॉन्स मिलते हैं और 2.5 लाख वाले में खाली 2 रिस्पॉन्स मिलते हैं. क्यों? वो आदमी 2.5 लाख देखता है, एडवर्टाइजमेंट पढ़ता ही नहीं है, बोलते ये तो मैं हो ही नहीं सकता. सेल्फ इमेज नहीं है ना. मैं अक्सर ये बोलता हूं, नए लोगों के लिए है, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, नए लोगों के लिए, कि ऑटो रिक्शा जो है, ऑटो रिक्शा वो मार्केट में कोने कोने में घुस सकता है जहां पे मर्सिडीज बेंज नहीं घुस सकता. ऑटो रिक्शा शुरू कैसे करता है, स्टार्ट कैसे करता है? वो डंडी खींचता है ना. उसी आदमी को आप लेके मर्सिडीज बेंज के अंदर डाल दो, I-95 यूएसए में हाईवे में, वो सबसे पहले हैंड ब्रेक ऊपर करेगा, बिकॉज दैट इज वेयर हिज थिंकिंग इज. मुझे याद है मेरे अंकल ने एक बार मेरे को ओबेरॉय शेराटन में बुलाया था. उस वक्त ओबेरॉय शेराटन था नाम होटल का. मैं वहां गया और गेट के पास गया और डर गया कि मेरा सेल्फ इमेज नहीं था अंदर जाने का. मैंने नहीं सोचा कि कोई भी जा सकता है. वहां पे 6 फुट का आदमी खड़ा था, वो रेड कोट सब पहन के, टर्बन पहन के, वो गेट के बगैर. मैंने सोचा यही ओनर होगा. मैं गया नहीं अंदर. मेरे अंकल बाहर आए, बोले इधर क्या कर रहे हो? मैं बोला अंदर आ जाओ. ये देखो हर चीज, कहीं लोग समझते हैं आई एम वेरी हम्बल. हम्बल नहीं है, हम्बल तो अच्छा है, कभी कभी सेल्फ इमेज होता है. किसी को बोलो कि ये अच्छा कपड़ा ले लो, नहीं 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 नहीं, ह्यूमिलिटी समझते हैं, बट इट माइट बी जस्ट सेल्फ इमेज. अभी 2-3 अच्छे सूट लेना अच्छा है, अदर देन बाइंग 20 बैड सूट्स. जो आप कपड़े पहनते हैं, मैं ये नहीं बोला लैविश हो जाओ सब, बट यू विल ऑलवेज कैरी योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ इमेज. झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए ना. यू गॉट अ हाई सेल्फ इमेज, यू आर वेरी सिक्योर. हाई सेल्फ इमेज पीपल आर सिक्योर अबाउट देमसेल्व्स. दे आर सिक्योर अबाउट जो डिसीजन ले रहे हैं ना, उनको लगता है परफेक्ट तो कोई नहीं है. जैसे हस्बैंड वाइफ टीम परफेक्ट तो नहीं है, बट वी कैन इंप्रूव. एक आदमी गया साधु महाराज के पास, बोला साधु महाराज हमें हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप का, परफेक्ट रिलेशनशिप का सीक्रेट बताओ. तो साधु महाराज ने बोला बेवकूफ, अगर मुझे पता था तो मैं साधु बनता था क्या? सो you're not perfect about anything, but आपको एक सेंस ऑफ, यू नो दैट यू डोंट नो ऑल द आंसर्स, बट आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी. जैसे एक कमरे में आए आप, यहाँ पे एक्साइटमेंट अच्छा है, यू फील गुड. आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मैंने कभी किसी को ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए कन्विंस नहीं किया है. 1-on-1 तो मैं बातें नहीं करता ज्यादा, यहाँ पे बोलना पड़ता है, मेरा सेमिनार है, लेकिन 1-on-1 में ज्यादा बात नहीं करता लोगों से.
ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक चीज बताऊं मैं, लेकिन अगर आपको यहां आके ये एनवायरमेंट अच्छा नहीं लगा तो प्लीज डोंट बिल्ड दिस बिजनेस, डोंट। दिस इज नॉट फॉर यू। यू बिकम अ कस्टमर बिकॉज प्रोडक्ट्स आर एक्सेलेंट, बट डोंट बिल्ड दिस बिजनेस। अंदर आते ही आपको अंदर से सवाल है, आपके डाउट्स है, सब ठीक है, लेकिन अंदर से आपके स्पिरिट में समथिंग नाइस हैज टू हैपन। यू नो व्हाई? दिस इज अ ग्रेट बिजनेस फॉर फैमिलीज where husband and wife are together. You see children here, you know, not chota children, but 12 and above. You know, we allow them to come to the seminars because then otherwise they will be unhappy, okay? But you see children, family, doing something together. You don't see any alcohol in our meetings, you know. बाकी के meetings में, conventional business में तो पहला bottle ही निकलता है ना. And then you don't see any vulgarity from stage. No dirty jokes, no off-color remarks. ये सब अच्छी चीज हैं. अंदर से लगना चाहिए आपको. You know, अगर आपका self image high है, तो जो फीलिंग है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, यहां से जाओगे कल परसों भी याद रहेगा आपको, ताकि जब आपका ब्रदर इन लॉ बोलता है कि ये बिजनेस बकवास है, तो आपको फिर भी याद रहेगा कि यहां पे फ्राइडे इवनिंग को क्या हुआ था। लेकिन अगर सेल्फ इमेज लो है ना, अगर सेल्फ इमेज लो है तो आप अपने आप को भरोसा नहीं करेंगे, परसों भूल जाएंगे आज का फीलिंग क्या था। आप अपने आप पे भरोसा नहीं होगा आपको लगेगा कि शायद मैं उल्लू बन गया, क्योंकि यू डोंट हैव फेथ इन योरसेल्फ। So having a good self-image is very important, okay? So quality of life is, इसीलिए ये questions होते हैं ना, थोड़े बकवास questions होते हैं। लोग पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं लोग, और उनको मैं मुंह पे ये नहीं बोल सकता जो मैं बोल रहा हूं अभी। बकवास question. What is the average income of Amway distributor? Stupid question. अभी मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ, स्ट्रेस रिलीवर है। 1-on-1 नहीं बोल सकता हूँ, फॉलो अप में बोलता है किसी को, what is the average income? मैं बोलता हूँ, okay, I write it down. क्या बोलेंगे एवरेज? हाउ कैन यू कंप्यूट द एवरेज व्हेन द डिनोमिनेटर इज सो डिवर्स? इतना डाइवर्स डिनोमिनेटर, हर आदमी एक ही सेल्फ में थोड़ी है। कई लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, कई लोग 6 रात काम कर रहे हैं बिजनेस, 6-7 नाइट्स अ वीक, सबको एक ही डिनोमिनेटर में डाल दिया और बोल दिया एवरेज इनकम। ये प्रोबेबिलिटी थियरी में मेरे को पहले से ही प्रॉब्लम है। मैं वो प्रोबेबिलिटी थियरी है, एक कॉइन टॉस करो, फैंटास्टिक है, उतना समझ में आता है मेरे को। लेकिन सब 6-7 कॉइन साथ में टॉस करते हैं ना, तो सडनली प्रोबेबिलिटी थियरी बिकम्स स्टोकेस्टिक सिस्टम्स, तभी बहुत टेंशन हो जाता है मेरे को। फिर वो फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये वो सब आने लगता है इसमें कॉइन के बीच में, यू नो। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दैट, यू नो। सो एनीवे, लाइक आई टोल्ड यू, आई वाज वेरी स्ट्रेनुअस स्टडियर, यू नो, बहुत मुश्किल से, और आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बट आई हैड टू रियली, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था, लेकिन किसको बोलूं मैं? इंग्लिश तो फिनिश कर देंगे सब लोग मेरे को, यू नो। तो सबको इंप्रेस करने के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लेकिन मैंने गलती से भी केमिस्ट्री नहीं कहा, केमिस्ट्री तो और है। एनीवे, ओके, सो नाउ हमारा लाइफ में अगर हमको तरक्की पाना है, गुड हिंदी, तरक्की पानी है कि पाना है? पानी तो उधर है, ओके। तरक्की पाना है, पानी है। अगर वो प्लेन लैंड हुआ लेकिन फ्लाइट लैंड हुई, अरे एक ही चीज लड़का और लड़की कैसे हो सकती है? ओके, नाउ तो क्या है कि हमें हमारा सेल्फ इमेज इंप्रूव करना है। दैट्स द ओनली वे वी सी मोर हैप्पीनेस, फैमिली वाइज, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली। You going to see peace of mind only if your self image is high. अगर self image high नहीं तो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं लोग। अभी समझो आपने प्लान देख लिया, साइन अप कर लिया। ज्यादातर लोग जो क्विट करते हैं ना हमारे बिजनेस, पहले 3 महीने में क्विट कर लेते। क्यों पता है? किसी ने उनको बोला कि ये बिजनेस नहीं कमाएगा, चैलेंज किया उनको इसके बिजनेस के बारे में। द मेन थिंग है, जब कोई आपको चैलेंज करता है, अगर आप अंदर से सिक्योर है ना, तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर सिक्योर नहीं है तो बहुत रिएक्ट करेंगे। What I mean is, आप फॉलो थ्रू कर रहे हो, कोई बोलता है अरे यार तुम्हारी मीटिंग इतनी लंबी थी, फ्राइडे को उस आदमी ने कितना बोला यार, अच्छा था, थोड़ा फनी था, ठीक है, लेकिन 10 बजे तक बोल रहा था वो, आपकी मीटिंग बहुत लंबी है। अगर आपका सेल्फ इमेज हाई नहीं है तो आप डिफेंसिव में हो जाओगे, थोड़ा गन्नड़ा रास्कला ऐसे चले जाओगे आप। सच्ची, और आप आर्ग्यू करने लगोगे उसके साथ, नहीं दैट इज द ओनली मीटिंग एट द यूजुअली द, you know, best thing is don't react. आप रिएक्ट नहीं करोगे तो half your problem, 90% प्रॉब्लम गॉन। बेस्ट वे टू रिएक्ट इज ऑब्जेक्शन लिख लेने का, कुछ बोलता कुमार टॉक टू लॉन्ग, हाँ अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है?
प्रोडक्ट, आपके पास ग्लिस्टर है, मेरे को कोलगेट चाहिए। अब सोचिए वो क्यों ऐसे बोल रहा है, कोलगेट क्यों चाहिए? क्योंकि जिंदगी भर ऑल लाइफ दे गॉट कोलगेट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोलगेट बुरा है, अच्छा है, ग्लिस्टर अच्छा। मेरा टूथपेस्ट ग्लिस्टर है ना। अगर वो दिखाएगा आपको, फैमिली पोर्ट्रेट दिखाएगा, फैमिली फोटो, ये मैं हूं, मेरी बहन है, मेरे ओल्डर ब्रदर है, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये पिक्चर हमने बाथरूम के बगल में लिया, देखो पीछे देखो कोलगेट, ये हमारे फैमिली का हिस्सा है। इसको बोलते हैं ब्रांड नेम ब्रेन वॉशिंग, करेक्ट? वाई? केमिकल कंपोजिशन तो पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको पता है कि इसमें कौन सा फ्लोराइड है, उसमें कौन सा फ्लोराइड है, कुछ तो पता नहीं है, वो भी उठा ले। तो मैं अपना सेल्फ इमेज के ऊपर है ना ये। माई सेल्फ इमेज कम्स फ्रॉम माई प्रोडक्ट, माई बिजनेस, एवरीथिंग इज सेल्फ इमेज। ओके, सो जब कोई ऑब्जेक्शन करता है ना, जस्ट डोंट रिएक्ट बट डोंट इग्नोर देम। जो भी सवाल पूछा है लिख लेने का। Oh, that speaker looked like the fellow who killed my grandfather 20 years ago. Okay, speaker killed grandfather 20 years ago. Anything else? See, that man is expecting you to fight because all his life he has been कुछ भी मुंह खोलता है कोई थप्पड़ मारता है। स्कूल में कुछ बोलता है टीचर बोलते नो, हाई स्कूल में भी कुछ सजेस्ट करता है नो, कॉलेज में भी कुछ नया कुछ बोला नो। एवरीबडी वांट्स टू स्टेटस को, यू नो। जॉब में बोलता है कि मेरे को लंच टाइमिंग थोड़ा अलग, अप नो, अरे मेरे को भूख नहीं लगी अभी, अप नो। फिर शादी होती है, बीवी बोलती है नो। इतना नो सुन सुन के वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता है कि वो बोलता है कि मीटिंग लंबा है तो आप बोले नो। जब आप बोलते नहीं हो तो थोड़ा हेल्पलेस हो जाता हो। ये तो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, ये तो मेरा क्वेश्चन लिख रहा है। वो उसको तो फिर बोलता है अरे अभी उसका फाइल नॉट फाउंड हो गया थोड़ा, यू नो। एटलीस्ट आपके पास स्क्रिप्ट है, उसके पास स्क्रिप्ट भी नहीं है। वो इधर उधर देखने लगता है क्या हुआ। सब क्वेश्चन सब लिख के बीवी को देखो अपनी, उनको देखो, बोलो अच्छा केलकर हॉल में संडे इवनिंग को ओपन मीटिंग है, आप लोग दोनों 6:15 तक आ जाइए। 6:30 मीटिंग शुरू होता है, 6:15 तक आ जाइए, मैं आपको लोगों से मिला दूंगा, सूट वूट पहन के आना, ओके? यू विल बी सरप्राइज्ड। You think they want answers to everything? They just want to see how you react. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब इग्नोर करो, हाँ? मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ भी पूछेगा बोला आपका नाम क्या है, मीटिंग में आओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। ओके, जरा कॉमन सेंस यूज करना, लेकिन लंबे लंबे आंसर्स नहीं देने की जरूरत है। उनको बोला मीटिंग में आ जाओ बस। वो बोला एक्चुअली उसका कंप्लेंट क्या है, लास्ट मीटिंग बहुत लंबा था, आप घुमा फिरा के फिर से मीटिंग में बोला रहे हो, कुछ नहीं होगा, वेलकम वेलकम, ठीक है। इसमें एडवांटेज क्या है कि आपके जाने के, अगर आप वहां बैठ के 3 घंटे तक सवाल का जवाब दोगे, बहुत इंप्रेस हो जाएंगे वो लोग। आप निकलने के बाद दो बीवी बोलेगी उसको, वाह क्या कपल है बॉस, 3 घंटे तक हमारा सब क्वेश्चन का एक एक मस्त आंसर दिया। लेकिन स्वीट हार्ट, क्या हम ये कर पाएंगे घर घर जाके? खत्म। फिर वो सोचेगा आई डोंट थिंक सो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन लिखोगे और 20 मिनट में खिसक जाओगे इनवाइट करके, तो बोलेगा अरे हमने इतने सवाल किया, उसने कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं, ये तो हम भी कर सकते हैं। ओके, आपको सेल्फ इमेज समझाने के लिए आपको ये स्टिक मैन का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। स्टिक मैन का नाम कंट्री पर कंट्री बदलता है। यहां पे उसका नाम होगा बाबूलाल। बाबूलाल द स्टिक मैन। स्टिक मैन बहुत हैंडसम आदमी है, 2 हाथ है, 2 पैर है, बड़े कान है, 2 आंखें, 12 हाथ नहीं, 1 नाक, मुंह, और ये इसको हम उसका टकला रखेंगे इसको, क्योंकि हमको उसका ब्रेन देखना है। ये उसका बाल नहीं है, उसका ब्रेन है। दिस मैन बाबूलाल रिप्रेजेंट्स ह्यूमैनिटी टुडे। ये आप, हम और दुनिया में सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। बहुत क्रिटिकल है आज। एक्चुअली सब न्यूज़पेपर मीडिया को यहां होनी चाहिए आज। हेलो, इसमें है ब्रेन में, अच्छा समझ लीजिए 25 साल का उम्र का है। थोड़ा रिवाइंड करते हैं, 25 साल रिवाइंड किया, मतलब वो अभी अभी पैदा हुआ, वो हॉरिजॉन्टल है, और उसका ब्रेन है ना इधर। इसमें और उसमें फर्क क्या है? ये ब्रेन में
इसके ब्रेन में अभी 25 साल का हो गया तो ये बोल सकता है आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग टू पीपल, आई एम ऑलवेज लेट एट मीटिंग्स। ये सब थॉट्स कहां होते हैं? थॉट्स सब एल्बम में होते हैं कि ब्रेन में होते हैं? ब्रेन में होते हैं ना। ये थॉट्स आए कहां से? जब ये पैदा हो गया तो था ये थॉट्स? नहीं था, डाला गया ना अंदर। सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आवर थॉट्स, एवरीथिंग कम्स इनटू आवर ब्रेन, और एक बार ब्रेन के अंदर चला गया निकलने वाला नहीं है। सो ऑल द थॉट्स दैट कम इनटू द ब्रेन इज द सम टोटल ऑफ ऑल हिज एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या है कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी है, और उसका डिफरेंशियल है ना पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज द सेल्फ इमेज। People with more positive than negative have positive self-image. People with more negative than positive have negative self-image. I'll tell you, I have had the good fortune where my parents gave me, my sisters gave me a great positive environment to grow. I don't know, I don't remember many negatives growing up. We had a simple home, you know, yahan pe, most of my life, my early life was a one-room kitchen, but we had a positive environment. So I think I had a pretty much not a very negative self-image. And also we didn't have TV or anything at that time, you know. So we used to play outside most of the time. तो ये देखिए इसमें क्या है कि ज्यादातर लोगों का लेकिन नेगेटिव ज्यादा होता है। They have more negative in their brain than positive. Do you know why? नए लोग को पूछ रहा हूं मैं, सीनियर्स को नहीं पूछ रहा हूं, नए लोग को पूछ रहा हूं। Why do you think? Who's new here? Who's new? आपको क्यों लगता है कि ज्यादातर लोगों का अंदर नेगेटिव ज्यादा होता है और पॉजिटिव कम होता है? इनसिक्योरिटी कहां से आता है? You know why they get more negative than positive? बिकॉज नेगेटिव इज ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं है नेगेटिव के लिए। मैंने ये रूल नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, आप कुछ करते नहीं है तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या उगता है? वीड्स। और ऐसा नहीं कि एप्पल, ऐसा होता नहीं ना। एप्पल के लिए मेहनत करना पड़ता है, पॉजिटिव के लिए मेहनत करना पड़ता है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव अंदर डालना पड़ता है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव अंदर डालना पड़ता है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं। कुछ मत करो, नेगेटिव ऑटोमेटिक है। अरे मैं जब बैचलर था यूएस में, फ्रिज के अंदर चीजें रखते थे ना हम लोग, कभी कभी रखते थे, रहता था अंदर। एक सैंडविच रख दिया, 3 दिन के बाद उसका कलर बदल रहा है, थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है कुछ, हम सोचा है शायद कुछ खाने लायक कोई चीज हो। थोड़े दिन के बाद ऑरेंज आ रहा है, फिर उसका कोई स्मेल भी चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लेन सैंडविच में ऑटोमेटिकली चटनी आ गया, ग्रो होता है लेकिन ऑलवेज नेगेटिव। ये क्या बात है? रेफ्रिजरेटर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो मैं देता हूं, ये नेगेटिव क्यों हो रहा है अंदर? लॉ ऑफ लाइफ, नेगेटिव ग्रोज ऑटोमेटिकली। प्लस न्यूज़पेपर एड्स, प्लस सी देखो ये स्टॉक मार्केट का एक थियरी है बॉस, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सब मिलके क्यों डूबता है रियल एस्टेट? बिकॉज जब छोटा सा कुछ होता है ना तो न्यूज़पेपर्स को हाइप करती है, जब हाइप करती है सारे लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, इट बिकम्स वर्स। इट इज नॉट द इकोनॉमी, इट्स अ कलेक्टिव स्पीकिंग दैट मेक्स इट वर्स। इफ एवरीबडी रिफ्यूज टू गिव इन, अगर एवरीबडी स्पीक्स पॉजिटिव इवन इफ द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, इट विल गो अप अगेन। इट्स ऑल परसेप्शन, नो बिलीफ। ओके, सो ये नेगेटिव ऑटोमेटिक है, क्या करें? और नेगेटिव का दूसरी बात यह है कि एक बार अंदर चला गया तो निकाल नहीं सकते आप, कंप्यूटर की तरह डिलीट फाइल नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 साल पहले जो घटना हुई उसको भूल जाओ, द प्रॉब्लम इज आपको पहले वो चीज याद करना पड़ेगा जिसे मैं बोल रहा हूं कि भूलो। यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू ट्राइंग टू फॉरगेट। तो आ गया दिमाग के अंदर वो, व्हाट यू डू ना, जितना अच्छा मैं बोलूं आपको, भूल जाओ कि मैं खड़ा हूं, आंखें बंद करके भूल जाओ कि मैं खड़ा हूं। आपकी आंखों में सामने कौन आता है? मैं ही आता हूं। दुनिया में इतनी चीजें हैं, कुछ नहीं, मैं ही आऊंगा। जैसे वो आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाई देता है, डॉक्टर दवाई दे के बोलता है ये दवाई का असर तभी होगा जब आप इसे लेते वक्त एक नाचते हुए बंदर के बारे में मत सोचो। अभी बेचारा दवाई लेते वक्त क्या सोचता है? जितना भी कोशिश करता है नहीं सोचने की, उतना ही ज्यादा बंदर नाचता है। एक बार सिर के अंदर कुछ गया तो गया, करेक्ट? हेलो, तो क्या करें हम? अभी सेल्फ इमेज तो बढ़ाना है, ये नेगेटिव को निकाल नहीं सकते। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट अ कैप। जो भी हैबिट्स है ना, लाइक कोई आपको बहुत नेगेटिव दे रहा है तो उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए, बंद कर दो।
अभी आपको लंच टाइम में अगर जॉब में सब मिलके गॉसिप करते हो पॉलिटिक्स के बारे में, इसके जैसे ना हस्बैंड एंड वाइफ का डिस्कशन है, नहीं वाइफ अपने फ्रेंड्स को बोल रही है कि मेरे घर में मैं सब छोटी छोटी डिसीजन लेती हूँ और मेरे हस्बैंड बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। तो उसको दोस्त सहेली पूछती है क्या कौन से डिसीजन आप लेते हो? तो जैसे कि फाइनेंशियल डिसीजन, किस घर में रहना है, कैसे रहना है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, घर कब खरीदना है, गाड़ी कब खरीदनी है, चिल्ड्रन के एजुकेशन, शिफ्ट करना है कि नहीं, ये सब मैं डिसीजन लेती हूँ, बैंक अकाउंट ये सब। तो बोलती ये सब छोटे डिसीजन है। हाँ, तो आपके हस्बैंड क्या बड़े डिसीजन क्या लेते हैं? अरे बहुत बड़े डिसीजन लेते हैं। संडे आफ्टरनून को उसके दोस्त के साथ मिलते हैं, सब लिविंग रूम में बैठते हैं और बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। जैसे क्या? जैसे जॉर्ज बुश को इराक में क्या करना चाहिए। नॉन प्रोडक्टिव, लोग कुछ कुछ बात करते हैं, बिजनेस के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा ही कितना टाइम उधर बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, जॉन मैकेन चलता रहता है। मैं तो आई कांट इवन वॉच इट बॉस। टीवी ऑन करो तो वही चलता रहता है। गलती से ऑन किया तो वो खड़ा है, वो बोलता है मैं हूं, वो तो मैं हूं, चलता रहता है। कोई टैक्स बढ़ाएगा, कोई ये करेगा। इकोनॉमी देखा ना आपने क्या हो रहा है इकोनॉमी में। एक हस्बैंड ने एक वाइफ को बोला आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं कहाँ ले जाऊं तुम्हें? तो वाइफ ने बोला आई डोंट नो, बहुत एक्सपेंसिव जगह ले आओ। तो उसने उसको पेट्रोल पंप ले गया। वो एक आदमी था एयरलाइन काउंटर में गया, बोला कि मैं आज 25 साल के बाद हवाई जा रहा हूं। बोला ओकेजन क्या है? पहले 25 साल पहले क्या ओकेजन था? बोला मैंने हनीमून के लिए मेरे वाइफ को हवाई ले गया था मैं 25 साल पहले। तो आज क्या ओकेजन है? बोला मैं उसे वापस ला रहा हूं। Anyway, irrelevant to the current discussion, but I thought I'll throw it in. Okay? But तो क्या है कि ये नेगेटिव हैबिट्स बंद करते हैं हम एंड वी स्टार्ट पॉजिटिव हैबिट्स। सो नेगेटिव अभी भी दिमाग के अंदर है, लेकिन वो नेगेटिव को इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि नाउ द नेगेटिव हैज लेस एंड लेस इफेक्ट एंड योर नेट पॉजिटिव, नेट सेल्फ इमेज विल बी पॉजिटिव। दिस ये जो देखो प्लस साइंस है ना, ये दैट इज कॉल्ड द BWW सिस्टम। That is called the BWW system. Okay? अभी ये देखिए, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में हम बोलते हैं 953, 9 कोर स्टेप्स, 5 नाइट्स अ वीक बोलते हैं, लेकिन इट शुड बी 5 blocks of time every week where you're building the business and 3 powers. Okay? This is the Brit world wide system. और एक BIBB होता है, बोलते हैं बोर्ड इन द बेडरूम। बोर्ड मतलब BORED नहीं है। अगर आपका हस्बैंड एंड वाइफ टीम ठीक है तो यू शुड नॉट बी BORED। दिस इज बोर्ड BOARD, जहां पे आप अपना ग्रुप ड्रॉप करके देखते हो, अपने आंखों के सामने रखते हो। ओके, बेडरूम इज अ गुड प्लेस टू डू दैट बिकॉज इट्स द लास्ट थिंग यू सी इज योर ग्रुप ड्रॉन आउट एंड द फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप, आपका ग्रुप का प्रोग्रेस सर्कल वर्कल ड्रॉ करोगे आप। बाय द वे, आप लोगों में से कितने लोग बहुत खुश हो जाएंगे अगर कल आपके ग्रुप में 100 नए सर्कल्स आ जाएं तो? 100 न्यू साइन अप्स टुमारो। बट यू नो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सर्कल्स? The lines between the circles. That is what a lot of people don't understand. Lines between the circles. वो कॉर्पोरेट वाले नहीं समझते हैं, आपके मैनेजमेंट कंसल्टेंट नहीं समझेंगे, आपके जर्नलिस्ट नहीं समझेंगे। उनकी गलती नहीं है। अभी अगर मैं जर्नलिस्ट होता और मेरे को इस रूम में बुला दिया गया, बोला मेरे बॉस ने बोला ये आपके षणमुखानंद हॉल में कुछ एमवे का मीटिंग चल रहा है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, आपको देखिए एक आर्टिकल लिख जाओ। मैं आऊंगा 20 मिनट के लिए, पूरा नहीं बैठूंगा, शायद बहुत काम है मुझे। मैं देखूंगा सब हा हु फ्रीडम कर रहे हैं, सब फायर्ड अप है। मैं कुछ ऐसे ही लिख दूंगा कि पता नहीं क्या ब्रेन वॉशिंग चल रहा है, इतने लोग आए हुए हैं, ये कुछ बोलता है, सब बिलीव करते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं वो लाइंस के बारे में ये देखूंगा ही नहीं, मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि ये लोग पहुंचे कैसे रूम में। मैं ये नहीं सोचूंगा, अगर मैं जर्नलिस्ट बन के अनाउंस कर दूं कि मैं स्टेज के ऊपर से सबको सिखाऊंगा कि जर्नलिस्ट कैसे बनना है, तो षणमुखानंद हॉल में कितने लोग आएंगे? कोई आएगा? ये तो हम लोगों को ला कैसे रहे हैं? वो प्रोसेस कोई एग्जामिन नहीं करता है, खाली वो ओवरऑल जजमेंट मार देगा, मीटिंग ऐसा है वैसा है। बट आए कैसे आप अंदर? आप वो लाइंस के कारण आए हैं। कोई आपके घर आया, प्लान दिखाया, है ना, नए नए लोगों को प्रोडक्ट डेमो दिखाए, फ्री सैंपल दिया, यस। फिर आपके साथ कोई गया आपके लोगों को प्लान दिखाने, किया कि नहीं?
उनके एक्सपेंस में किया? यस और नो? आपके लाइफ में आपको सीडी वगैरह या टेप कुछ लोन किया? एक पैसा आने से पहले उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड किया है, इन्वेस्ट किया है, वो लाइन पे उन्होंने जो फोकस दिया है, अटेंशन दिया है, इसीलिए तो आप इधर है। लेकिन हमारे क्रिटिक्स जो हैं वो लाइन के बारे में बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे सब ऐसे पहुंच गए। ऐसे कैसे पहुंच गए? वो तो सोचो। करेक्ट। यहां पे लोग हैं जो, हाउ मेनी ऑफ यू बोनस चेक आपको ऑलरेडी मिल गया है? जो पेमेंट मिलना था मिला, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर ग्रुप। आपको एग्जैक्टली पता है कि इनकम कैसे इंक्रीज किया जाए। दूसरी बात यह है कि इसका इनकम आप जॉब से कभी कंपेयर नहीं करना। कोई बोलता होगा कि अच्छा डायमंड में 36 लाख है, मेरे जॉब में हो जाता है। ज्यादा जॉब नहीं है वैसे, लेकिन समझ लिया 36 लाख। बट आपका मिस्टेक ये कर रहे हो कि आप लीनियर इनकम को रेसिजुअल इनकम से कंपेयर कर रहे हो। दिस इनकम हैज टू बी कंपेयर्ड विद इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी करोड़पति के पास जाके बोलोगे कि आपको 10% रिटर्न देंगे, मतलब 36 लाख पर ईयर देंगे, आप 3.5 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? वो सोचेगा भी नहीं। He'll say immediately yes. This is money like that. This is like if you build it solid. If you build a solid business, and so long as there's an Amway Corporation, you get paid every month, every year for work that you did in. We went diamond in 1995. We still get paid for it. Okay, it is exactly as if आपने 3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया और कोई आपको 10% गारंटी दे रहा है. So you got to think, this is a very different business. Okay. Anyway, 9 core steps. हर एक स्टेप आपका सेल्फ इमेज इंक्रीज करने के लिए किया गया. फर्स्ट स्टेप इज शो द प्लान. शो द प्लान. शो द प्लान. ये इसके अंदर है 5 नाइट्स अ वीक के अंदर है 5 to 7 टाइम्स अ वीक. अभी 5 नाइट्स अ वीक उस जमाने में बोलते थे जब वो लोग सैटरडे और संडे ऑफ ले लेते थे, क्योंकि एक लोकल बिजनेस था. वो बोलने का तरीका है, लेकिन एक्चुअली 5 blocks of time per week. Average block of time is 3 hours. So if you really want to build the business strong, 15 hours a week. Honestly, I've never increased more than 15 hours. तो आपके पास 15 hours नहीं है, 3 hours है, तो ठीक है, आपको और थोड़ी देर लगेगी, लेकिन you can still build the business. Okay? But 5 to 7 times a week you have to show the plan to different people. Okay? आप लोग में से कितने लोग जानते हो कि जितने लोगों को भी आप प्लान दिखाओगे, सब साइन अप नहीं करेंगे? ऐसा कोई है यहां पे आपने जिसको भी दिखाया सब साइन अप किया? हाँ? नहीं ना? अगर है तो बोलो, मैं एल गोर से नोबेल प्राइज निकाल के आपको दे दूंगा. आप में से कितने लोग हैं जो आपने जिनको भी साइन अप किया वो सब कुछ इमीडिएटली कर रहे हैं? ऐसा कोई है? अगर ऐसा है तो आपको नोबेल प्राइज, परमवीर चक्र और पद्म विभूषण लाके दूंगा मैं. देखिए, ये बिजनेस अलग बिजनेस है. समटाइम पीपल से ये हमारे लिए नहीं डिफरेंट है. अरे हमारे लिए भी ऐसे डिफरेंट ही था ना. अभी जब बच्चे बड़े होते हैं तो सोचते हैं, कोई सोचता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कोई सोचता है कि मैं फायर इंजन ड्राइव करूंगा, है ना. लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मेरे को एम्बे डायमंड बनना है, क्योंकि क्लू नहीं है ना. तो ऐसा नहीं है कि कोई आके मीटिंग में आके देखता अरे मेरे को हमेशा एम्बे डायमंड बनना था. ज्यादातर लोग बहुत हेजिटेंटली आते हैं, थोड़ा बहुत जिलेबी बन के ही आते हैं. अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसे ऐसे करके ही साइन करते हैं. दैट इज दैट नेचुरल. और कई लोग मेरे को पता नहीं चलता. वो आप प्लान दिखाते हो, 643 दिखा लिया, उसके बाद जाके फॉलो अप करते हो, आप बोलते हो आपको प्लैटिनम लेवल पे 35,000 रुपीज का इंटरेस्ट. हाँ इंटरेस्ट है, और साइन अप भी कर लेते हैं. फिर आप बोलते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं लोगों का. पीपल वो हस्बैंड वाइफ को देखता है, वाइफ हस्बैंड को देखती है. हमें कोई पीपल नहीं. आपने प्लान देखा, U+6+4+3 सब पीपल है. पीपल के बगैर, इवन इफ यू आर इन द डॉग फूड बिजनेस, यू नीड पीपल, बिकॉज डॉग्स डोंट बाय देयर ओन फूड. अरे पीपल, वी डोंट नो एनीबॉडी. अरे बिजनेस करना है, These are all people, man. ऐसा लगता है कि वो लिफ्ट, अंदर का जो लिफ्ट है ना उनका, वो पूरा टॉप फ्लोर तक नहीं जाता है. Anyway, you can only build a business with people who want the business now. And don't try to make an eagle out of a chicken. हम लोग सब करते हैं, शार्प कपल है, हमको देखना है कि वो प्लैटिनम हो सकता है हमारे मन में, लेकिन काम नहीं कर रहा है. ईगल का काम नहीं, चिकन का काम कर रहा है. लेकिन फिर भी हम उसको देख के बोलते हैं यू आर एन ईगल, यू आर एन ईगल, यू आर एन ईगल.
नो यू आर एन ईगल अपलाइन, ये नेक्स्ट ईयर ईगल है, अब बन रहा है, हैपनिंग माई थर्ड लेग. दुकान में जाता है, ईगल सूट खरीदता है, ईगल टोपी खरीदता है, पहनाता है उसको, यू आर ईगल. बहुत लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं चिकन को ईगल बनाने, वो रेडी नहीं है बॉस, छोड़ो ना उसको. यू लुक फॉर समबडी हु वांट्स द बिजनेस नाउ. यहीं से तो हमारे को बैड नेम मिलता है कि किसी को मार के यू नो. कई लोग समझते हैं किसी के सर के ऊपर बैठने से खुद क्राउन बन जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, यूज योर ओन प्रोडक्ट्स. यूज योर ओन प्रोडक्ट्स. हमारे प्रोडक्ट्स सुपीरियर है बॉस. टुडे हाउ मेनी ऑफ यू रिटेल प्रोडक्ट्स? रिटेल किया आपने? आपने क्या रिटेल किया? प्रोटीन पाउडर. आपने क्या रिटेल किया? डेली सैल्मन ओमेगा, जिनसेंग, प्रोटीन डेली. हाँ, गार्लिक हेल्थ. प्रॉफिट मिलता है आपको ना, राइट? शो मी अगेन, शो ऑफ हैंड्स. नए लोग देखो कितने लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं. शो ऑफ हैंड्स, हाउ मेनी पीपल रिटेल करते हैं? देखो, एवरीबडी इन द रूम ऑलमोस्ट. ओके, उसके लिए यू नो व्हेन यू यूज योर ओन प्रोडक्ट्स आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है. एंड यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर प्रोडक्ट. जैसे मैंने बताया था ना ग्लिस्टर का, आई एम वेरी प्राउड, इट्स माई ब्रांड. यू नो, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स काफी सुपीरियर हैं. आजकल तो एमवे इंडिया जैसे प्राइस इफेक्टिव कर रही है, जैसे वैसे कोई भी एमवे एफिलिएट नहीं कर रहा है. You know, it is terrific. और प्राइस कंपटीशन, competitive pricing पहले तो था, जब ओपनिंग में था काफी एक्सपेंसिव थे, बट Amway has reacted very well to it. You know, they have given you some great products. अभी वो are you ready for a blast of energy? हा वहाँ एक्सेस है, यहाँ पे एक्सेल है. Very good, nice. Get energized to excel. Very nice, huh? But these products are excellent. Okay, so selling the products is not a problem. See, this is actually ये selling customers, huh? ये सब चीजें एक्चुअली दिस इज ऑल फाइन, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज थिंग्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग योर सेल्फ इमेज. अगर मैं प्लान दिखाता हूं बार बार, दिखाने से ही तो मेरा रिजल्ट्स इंप्रूव होता है ना. जैसे कि बास्केटबॉल खेलने के लिए पब्लिक में शर्मिंदा होना पड़ता है. पहले बास्केटबॉल बाथरूम में नहीं खेल सकते हैं. पब्लिक में शर्मिंदा होने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो बास्केटबॉल चैंपियन बन ही नहीं सकते. अगर आपको लगता है कि पहला ही बॉल बास्केट के अंदर जाना चाहिए तो चैंपियन नहीं बनोगे आप. यू शुड बी विलिंग टू गेट एम्बेरेस्ड इन पब्लिक, make a fool out of yourself, then you become an expert. Our business is like that. Plan दिखाओगे, have fun with it. No, first 17 people I talked to didn't get in because I didn't know what I was doing. First 7 people I was trying to give the business away like I was trying to give a disease away. मेरा खुद का conviction नहीं था. उसके बाद दिखाया ऐसे कुछ किया कुछ, you know, people were not getting in because of my lack of belief. I was not doing BWW, I was doing KWW. You know, लेकिन it got better. No, why did I get better? Because I didn't stop doing it. Most people that quit, वो क्या करते हैं, 3-4 दिखा के बोलते हैं, और exaggeration factor बहुत होता है. Everybody I showed to was not interested. कितने लोग, मैं उसके बाद FBI की तरह I became a CIA agent, you know, Central Intelligence Agency. क्योंकि पहले बोलते थे कि वो लोग बोलते थे कि मैं कितने लोगों को दिखाया कोई नहीं, तो मैं भी सैड हो जाता था और उसको लेके अपलाइन की तरफ मोर्चा करता था. यू नो, इसने सबको दिखाया. देन आई सेड, ये सबको क्या होता है, कितने लोगों को दिखाया? लास्ट वीक में, लास्ट 3-4 वीक्स में एवरेज पर वीक कितना? एवरेज पर वीक लास्ट वीक हमने 2 दिखाया था. उसके पहले वीक ये एवरीबडी क्या होता है? टेंशन देते हो. लिसन. जब आप बेचते हो प्रोडक्ट और आपको प्रॉफिट मिलता है, आपका सेल्फ इमेज बढ़ता है. सी, दिस इज मोर देन जस्ट मेकिंग पीवीबी, इट्स इंक्रीजिंग अ सेल्फ इमेज. यू शुड सी हाउ द चिल्ड्रन ग्रो अप मैन इन दिस बिजनेस. इतने सबसे पॉजिटिव चिल्ड्रन दुनिया में हमारे एम्बे के बच्चे हैं. Incredible, because mommy and daddy have a dream. If mommy and daddy have a dream together, not just problems, but dream together, it's a very happy home. If daddy is, see, usually daddy is too tired. Actually, he's not too tired, he's bored. सारा दिन किसी और के लिए काम करो. See, you have a spirit of freedom inside you. कहीं daddy
काम करके आ जाते घर में, टीवी के सामने बैठ जाते बस, एंड दे वॉच टीवी. द ओनली थिंग एक्सपेंडिंग इन देयर लाइफ इज देयर स्टमक. थोड़े दिन के बाद टीवी देखने के लिए स्टमक को ऐसे करना पड़ता है. Now, today, these days, divorce rates are increasing in India. But still, India pretty much, see, metro is not real India. Most of India is still pretty low divorce rate. तो वेस्टर्न लोग बोलते हैं, अरे you must be very happy. No, no, ये happiness नहीं, ये tolerance है. If a husband does not have a dream and he's plopping, who's excited about being on his team, you tell me? आपके जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो आप, वो इंटरव्यू करते, वो इंटरव्यू वाला बोलता है, आप उनको पूछते हैं आपका कंपनी में क्या क्या करते हैं आप लोग, ऐसे हमको मालूम नहीं है बॉस. वो जॉब इंटरव्यूअर आपको बोलता है, हमने ऐसी कंपनी बना लिया, अभी किसी को हायर करना है, आप हमारा कंपनी का गोल्स कुछ नहीं है. आपको कैसा लगेगा? ये इकोनॉमी में शायद आप ज्वाइन करोगे, लेकिन यू वोंट बी एक्साइटेड अबाउट बीइंग देयर. आप एयरपोर्ट में प्लेन पे चढ़ रहे हो, पायलट से मिले, अब आपके पायलट से बोलते ये प्लेन कहां जा रहा है, आई डोंट नो. जाओगे उस प्लेन में? और हस्बैंड को पूछते हैं आपका ड्रीम क्या होगा? Who wants to be on a train that goes nowhere, you know? कुछ होना चाहिए बॉस, you know. Anyway, when you listen to tapes daily, when you are on the standing order program, does your self-image go up with positive information? Absolutely, absolutely. मैं तो 24 hours नहीं सुनता हूं. What I like to do is while going to a meeting, I listen to a Brit Worldwide CD. When coming back, I listen to music. Nice, happy music. Like haste. You know? So get on the standing order program. See, and then, listen to me, you read daily. I like to read before I sleep because that is the last thing that goes to my brain. My brain does not have, brain को ये slotting का problem नहीं होता है. Positive information जल्दी slot हो जाता है, सो जाता हूं मैं आराम से. Okay, read daily. At least 20 minutes, I would say, from the positive books that we recommend. It will make a big difference and your mind will be more alert. Okay? Standing order program. These are and then 6 is what? Attend what? All functions. ये 4, 5, 6 है ना boss? Functions, today I'll tell you what. अगर आप सुन रहे हो, not because I am a genius, but because Brit Worldwide is a great system. आज आपका self image बढ़ रहा है, क्योंकि आपको positive ज्यादा आ रहा है. आज हम आपके बारे में सुना रहे हैं कि how you can increase your self image. Today is a great advantage for you, don't you think? Right? Attend all functions. ये 4, 5, 6 जो है ना, these are the tools of the trade. आप में से किनको पता है कि हर बिजनेस में जो टूल्स ओन करता है वही पैसा बनाता है. एम्प्लॉय मेंटालिटी क्या है पता है? वो आएगा बिजनेस के पास, वो हमने किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, अभी तक पैसा नहीं बनाया, इसलिए टेप नहीं खरीदेंगे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टेप्स कंपल्सरी है, देयर ऑप्शनल. ओके, tapes, books, functions, everything is optional. You are in your own business. Even signing up is optional. Okay? I'm sure there are some people who build the business without system. I don't know who they are. But so far as I know, my experiences, अगर आपको longevity चाहिए, if you want long-term business, you have to have people coming to meetings. नहीं तो organization ही नहीं. There is no way I can have a business in so many countries without the system. कहाँ से? इतने सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूनाइटेड किंगडम में है, बोत्सवाना में है, यूएस में कितने जगह पे, इंडिया में कितने जगह. अगर सिस्टम नहीं होता तो कौन क्या किधर सिखा रहा है पता नहीं हुआ. माई सिक्योरिटी इज फ्रॉम देयर. ओके, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. लेकिन ये जो है इसे टूल्स कहते हैं. एम्प्लॉय मेंटालिटी वाला बोलता है कि मैंने अभी तक पैसा नहीं बनाया, मैं टूल्स नहीं खरीदूंगा. वो भूल गया कि कॉलेज में ये नहीं बोल सकते हो कि पहले मेरे को डिग्री दो, काम दो, फिर मैं टेक्स्ट बुक खरीदूंगा. देखिए लेकिन जो कन्वेंशनल बिजनेस ओनर्स है ना, यहाँ पे जो टेक्सटाइल बिजनेस है वगैरह, वो जब आते हैं यहाँ पे, वो सबसे पहले टूल्स की तलाश करते हैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकते. उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट के बगैर रिटर्न नहीं आ सकता. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप होटल में जाते हो खाने को, रेस्टोरेंट में क्या होता है कि आप खाना खा लिया, आपने पैसे दे दिए, आपको खाना मिल गया. लेकिन पैसा बनाता कौन है? द वन हु ओन्स द टूल्स. यू नो, जैसे प्लेट है, ये है, किचन यूटेंसिल्स, कौन ओन करता है? वही पैसा बनाता है. आपके जॉब में, मेरे जॉब में, मैं अपना समझ लो मैं क्यूबिकल में बैठा हूं 10 साल से. मैं वो क्यूबिकल खरीद तो नहीं सकता. रेंटल लॉ के मुताबिक मैं नहीं बोल सकता ये मेरा है अभी. और स्टेपलर है, खरीद सकता हूं मैं, लेके जा सकता हूं, लेकिन खरीद नहीं सकता हूं. करेक्ट? बिकॉज आई डोंट ओन एनीथिंग. डॉक्टर के पास जाते हो और एक बढ़िया डॉक्टर है, लेकिन वो बोलता है लुक, मैं नया हूं ये टाउन में, मैं अभी स्टेथोस्कोप नहीं अफोर्ड कर सकता, कम से कम 50 पेशेंट चाहिए मुझे.
आप नंबर 33 हो, लेकिन आपका दिल वगैरह चेक करने के लिए मैं आपको गले से लगा लूंगा. आई डोंट हैव स्टेथोस्कोप. आई डोंट थिंक योर हस्बैंड विल अप्रिशिएट दैट. सो जिसके पास टूल्स नहीं है बिजनेस वाले, इट इज रिडिकुलस. People will mock them, people will make fun of them. बिजनेस कर रहा है विदाउट टूल्स. सो डोंट इग्नोर दीज थिंग्स. क्लासिक एम्प्लॉय मेंटालिटी हो जाएगा अगर आप ये इग्नोर करोगे तो. ओके. 7 इज बी टीचेबल. जो आदमी को लगता है कि वो सब कुछ जानता है, वो कुछ नहीं जानता. एवरीबडी हैज गॉट अ ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या है? मेरे बारे में जो चीज है जो मुझे पता नहीं है, जो मुझे पता नहीं है वो मैं खुद को सिखा नहीं सकता, कोई और ही सिखा सकता. मेरे ब्लाइंड स्पॉट, मेरे अपलाइन मणिपाल रेड्डी, कांति गाला. बाय द वे वी मिस प्रवीण छेड़ा. प्रवीण छेड़ा पास्ट अवे एंड ही इज उनका क्या लाइफ था बॉस. ही हैड अ ग्रेट लाइफ, यू नो. ही पास अवे एट 58, लेकिन उस 58 में एक 150 इयर्स का डाल दिया उन्होंने अंदर, यू नो. फुल ऑफ लाइफ. ऑपरेशन, सीरियस ऑपरेशन जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं खुद ओपन मीटिंग करूंगा. ही डिड द ओपन मीटिंग हिमसेल्फ. समहाउ ही न्यू, यू नो, हार्ट ऑफ हार्ट के मैसेज मिलता था. शायद यहां पे सभी एमरेट से फोन किया. अरुण भाई कॉल किया था, शंकर, राइट, राम. ही कॉल्ड ऑल द एमरेट. एनपी को भी कॉल किया था. एंड सी द ब्यूटी इज दैट ऑफ कोर्स ट्रेजेडी इज ऑलवेज ट्रेजेडी टू लूज समवन, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट 58 years of age, थाउजेंड्स ऑफ पीपल. जैसे मेरे डैडी के थे लास्ट ईयर. I mean, it's not everybody has got friends and relatives, but they all go older and fewer, है ना. सब अपनी अपनी. But ये business के कारण डैडी को suddenly he had thousands of people from 20 years of age all the way to 60 new people, you know, that same way Praveen का इतने लोग थे. उनका last year he did a lot of good things. He bought a new house. He Madhu Chheda quit a job. Jinesh Chheda got married. Nice daughter-in-law, and he went to Hawaii and Peter Island as New Diamond, you know. And उसको even movie he kept asking me, Kumar, release कर दो. He went for the first show, first day. Within 10 days he was gone after that. You know, and the thing is that अगर वो किसी और कंपनी में CEO या कुछ होते तो Madhu would have to sell the house now. Two things they don't have to worry about. Of course, losing someone is always a tragedy, but two things they don't have to worry about: money and support. अभी भी उनके लोग में 50-100 लोग घर में जाते रहते हैं रोज. I mean, you know, it's a great legacy, you know. And that residual income, Jinesh is taking over. It is just, you can see it. It is a terrific business, guys. It's way more than just PV, BV, you know, and some money. But anyway, teachability का मतलब है कि you be in the counseling mode with your growing upline. You learn from your upline, okay? Because they have gone before you. So you have to sit down and game plan. अगर नए लोग हैं तो अपने प्लैटिनम के साथ बैठिए 5-10 मिनट, देखिए क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका. Because it's a lot of planning, you know. Be accountable. मतलब आप जो कहोगे वो करोगे, जो करोगे वो कहोगे. You do what you say and say what you do. Are you good for your word? ये जो 9 लोग होते हैं ना, they may not be excited for ever, but at least जो बोलते हैं करते हैं. Okay, फिलहाल तो at least now. They might be the permanent leader or they might lead you to someone. But they're right now they're ready. Accountability का मतलब क्या है कि जो पैसे देने हैं दे दो, जो टाइम पे आना है आ जाओ. अगर आदमी हमेशा लेट होता है तो उनका सेल्फ इमेज खराब हो जाता है. क्यों पता है? क्योंकि सबसे पहले क्या बोलना पड़ता है अगर लेट हो तो? सॉरी, बैड बिगिनिंग, पोस्चर के लिए खराब है वो. तो हर जगह जल्दी आ जाओ. कम अर्ली, स्टे लेट. 9. Number 9 is communicate with your upline. एक friendship, you know, start a communicating channel with your upline, which is different from counseling. Counseling is game planning. Communication is letting them know what's going on. दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. यही 9 को स्टेप्स हम करते हैं. 5 blocks of time a week, board in the bedroom, जहां पे अपना ग्रुप ड्रॉ करके हमेशा देखते रहते हो कि क्या हो रहा है, कहां पे मुझे काम करना है. And then of course the 3 powers. एक है power of submission, which is really this, counseling, being teachable. Power of unity, जहां पे हम gossip नहीं करते हैं, negative नहीं बोलते हैं. And power of spoken word. Power of spoken word is you'll speak what you want. You won't speak what you don't want. Okay? अभी recently मेरे दोस्त का किसी को थोड़ा सीरियस इलनेस हुआ है और हॉस्पिटल में है. मैंने उसकी वाइफ को बोला कि एक पीस ऑफ पेपर में ये लिखो, थैंक यू गॉड, परफेक्ट हेल्थ इज माइन. उसके सामने रख दो. लेट हिम स्पीक इट. यू स्पीक व्हाट यू वांट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट. मेरे डैड के साथ तो मैंने 10 बार किया हुआ है. यू स्पीक व्हाट यू वांट, थैंक यू गॉड, परफेक्ट हेल्थ इज माइन. मतलब उसको उसका जैसा भी हालत हो, मे बी ही कांट इवन रीड, लेकिन बिग ब्लॉक्स में लिख दो, वो सबकॉन्शियस में चला जाता है. यू नो,
जैसे हमारे घर में भी वी हैव कम टू दैट हैबिट, हैबिट, जैसे किसी को हेडेक है तो हम हेडेक है नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम फीलिंग बेटर, आई एम रिकवरिंग फ्रॉम अ हेडेक। वो पता ना, समटाइम्स लेडीज यूज हेडेक एज एक्सक्यूज। तो एक आदमी घर को आता है 2 एस्पिरिन लेके, अपनी बीवी को बोलता है हियर, शी सेड व्हाट्स दैट, ही सेड दैट्स फॉर योर हेडेक। बोलते हैं मेरे को तो हेडेक है ही नहीं। दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर। Yeah, these are, and power of the spoken word. Speak what you want like you already have it. Don't speak what you don't want even if you have it. Okay, मेरे घर में तो बच्चों को सब सिखा दिया। एक बार देविका एक बार सीधा खाए बगैर स्विमिंग पे गई थी, तो she had some pain, वो गैस हो गया था थोड़ा, we didn't know, तो if she complains, she is a very high tolerance, so we took her to the hospital. वहां पे डॉक्टर ने उसको काफी चेहरे दिखाए, स्माइली, like different expressions, drawn, एक स्माइली फेस था, खुशी वाला, then एक not that smiley, not that, and the last was painful, डॉक्टर ने उसको बताया how do you feel, show me which picture you feel like, राइट में एकदम पेनफुल, एकदम। देविका ने क्या बताया, she pointed to the smiley face, I want to feel that way. That's true, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं किया उसने, she was actually there. एक्चुअली कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, हम नॉर्मल स्टेटमेंट घर में कर ही नहीं सकते, घर में बैठ के ये नहीं बोल सकता मैं आई एम वेरी टायर्ड। तो देविका आएगी, बोलेगी डैडी डू यू वांट टू बी टायर्ड, नो, देन व्हाई आर यू सेइंग इट, से यू आर एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक, स्पीक व्हाट यू वांट लाइक यू ऑलरेडी हैव इट। एंड आई लव द फ्रीडम, आई टेल यू इट्स नॉट द मनी, द फ्रीडम, एंड आई एम नॉट अ लेजी गाय, आई वेक अप, आई लव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I don't like this business of sleeping till 12, but if I have a choice, I like it. Like अभी Sunday night निकलूंगा, I'll reach there Monday early morning, I'll meet the kids and enjoy. I want to sleep. I don't want to go sit in an office because I want to sleep. That I like. But I know my little one will like to wake me up. मैं छुटकी हमेशा उस दिन आई कुछ अच्छी cutely कुछ बोलेगी. This is what freedom is about. This is why I like this business. I like this business because I can come and see my mother anytime I want to. I like this business because there's a continuity. There's no goodbye. We see you every few months. All the people in our group, our frontline, our organization, our relatives, we're especially blessed because Shanta and Shamla, both my sisters and their husbands are involved in the business. Shankar and Sangeeta and Dr. Ram, it's just, there's always continuity, Just, ऐसा नहीं है कि बाय बोल दिया पता नहीं 3 साल तक मिलेंगे कि नहीं, ऐसा होता है बाकी केस में. The business forces you to do that, वो मेरी छुटकी मेरे को वेकअप करती है कभी कोई, this is precious freedom for me. That day she woke me up. बोलते हैं डैडी you're so cute. इसको पता है ऐसा उठने का मूड नहीं था मेरे को जागने. You're so cute, Daddy. When I was small baby, when I was just born, I saw your face and I said, such a cute man. I hope he's my daddy. I hope he's Mr. Kumar. I hope I'm in the Kumar family. I said, why didn't you tell me? He said, Daddy, I was so small, I was just born. Now I'm grown up, I'm telling you. This is how I want to wake up. Not alarm clock. Yes boss, yes boss, yes boss. मीटिंग में बैठो, मीटिंग मिनट्स बोलते हैं ना, मीटिंग मिनट्स, वो तो मीटिंग आवर्स होता है. और कितने मीटिंग में जाके बैठ गए, अरे यॉर्निंग वो वाला. कभी कभी उसको स्टेटस मीटिंग में यॉन को स्टाइफल करना, मतलब मुंह बंद कर, पानी इधर से निकल रहा है, इधर से निकल, हुआ है कभी आपको? हवा को निकलना है ना, यहां से तो और कहीं से निकल जाएगा. See, I am not putting on a job. Don't misunderstand me. Just मेरे लिए तो वो बहुत टेंशन वाली बात थी. I want to be free. मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था. मैं अगर किसी ने बोला कि शेविंग क्रीम से अपना टीथ साफ करो, I was ready. मेरे को फ्रीडम दे दो. Give me liberty or give me death. I want to be free. इसलिए बहुत प्लान दिखा है. सैक्रिफाइस है ये बिजनेस में. कभी ये नहीं किसी को कहना कि बहुत आसान है. दैट इज मिसलीडिंग पीपल. ओके, दिस बिजनेस इकोनॉमी प्रूफ. इनफैक्ट जब इकोनॉमी डाउन होता है तो लोगों का दिमाग ठिकाने में आता है. सब मीटिंग में जाके चुप बैठते हैं. यस और नो?
इकोनॉमी प्रूफ। तो आपका 9 कोर स्टेप्स हो गया, आपका 5 ब्लॉक्स ऑफ टाइम हो गया, आपका 3 पावर्स हो गया, बोर्ड इन द बेडरूम हो गया, सेल्फ इमेज हो गया। द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बॉस इन अ स्मॉल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट ये सब अगर आप अप्लाई करोगे तो यू विल डू ग्रेट, ओके। बट फॉर द न्यू पीपल, एक स्टोरी है। एक कुत्ता एक रैबिट के पीछे भाग रहा है। रैबिट दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, रैबिट दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, अरे दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है। फाइनली रैबिट एस्केप हो जाता है, एस्केप होकर जंगल में चला जाता है और अपने एनिमल्स को सब बोलता है, अपना स्टोरी बोलता है कि कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं समहाउ भाग के इधर आ गया। तो बाकी के एनिमल्स बोलते हैं कितने देर तक चला ये? बोलता 4 घंटे तक मैं भाग रहा था। तो निकले कैसे? ये कुत्ता तो काफी तेज और स्ट्रांग लगता है। वो बोलता है, लुक बॉस, ही वॉज रनिंग फॉर हिज लंच बट आई वॉज रनिंग फॉर माई लाइफ। इफ यू आर रनिंग फॉर योर लाइफ यू विल सी फ्रीडम। बट ऐसा ही अगर आप एक प्लान आज दिखाओगे, दूसरा प्लान 10 दिन के बाद दिखाओगे, फिर करोगे, फिर तीसरे हफ्ते एक प्रोडक्ट यूज करोगे, चौथे हफ्ते एक प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करोगे, 5th वीक को आधा टेप सुनोगे, 6th वीक को अकाउंटेबल रहोगे, 7th वीक को टीचेबल रहोगे, लेकिन अकाउंटेबल नहीं रहोगे। सब नहीं चलेगा। All 9 together like a combination lock, and all with enthusiasm and energy, and give it everything you got. ये business slowly build करना torture है, सच्ची। Thinking about building Amway is horrible compared to building Amway. Thinking about building Amway is, my God, torture. How many of you know what I'm talking about? ये करना था, वो करना था, वो करना था, ये करना था, करना था। Huh? So all India is growing, guys. So you can make it happen. Bye. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of any other corporate entity. Purchase of this product is optional. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.